नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं जय न्यूज़ भारत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली। सुबह की चाय हो रही दिल्ली है। विधानसभा चुनाव से पहले सब लोग चाय भारतीय पी रहे हैं। जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, यहाँ तक कि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं अभी फिलहाल में, आप चाय नहीं जब मुख्यमंत्री नहीं चाय थी, विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तो लोग जाकर के झुग्गियों में रात गुजारा करते थे, झुग्गियों में जाकर के सोया करते थे को दिखा देना कि भाई झुग्गी वालों के सबसे ज़्यादा हितैषी हम हैं। झुग्गी वाले जो है केजरीवाल को वोट ना दें सब लोग बैठे हुए हैं और झुग्गियों में हम जीवन बसर करने के लिए हर व्यवस्था देंगे। और देखिए, मैं खुद आपके साथ पूरी रात गुजार रहा हूँ। मैं ये वीडियो भी आप मेरे पास है, मैं आपको ये वीडियो भी दिखाने का प्रयास करूँगा, आपको दिखाऊँगा किस तरीके से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं, जब नहीं थे मुख्यमंत्री तो झुग्गियों में जाकर सोया करती थी पूरी रात और चाय पिया करती थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गई, दिल्ली की कमान उनके हाथों में आ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई, तो जब से दिल्ली में बनी है तब से गरीबों को उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जितने झुग्गियों में इन्होंने चाय पिया करते थे, रात गुजारा करते थे, वही लोग आज उसी झुग्गियों को उजाड़ने पर तुले हुए हैं, क्योंकि फिर से कहीं हमें झुग्गियों में सोना ना पड़े। क्योंकि वो लोग बड़े इमारतों में सोते थे, फ्लैटों में सोने वाले लोग हैं, एसी में सोने वाले लोग हैं, और उन लोगों को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए झुग्गी वालों को दिल्ली में जगह बनानी पड़ी और झुग्गियों में सोना पड़ा। तो वो डर उन्हें सता रहा है कि कहीं फिर से सरकार जब हमारी चली जाएगी तो फिर झुग्गियों में हमें सोना पड़ेगा। तो ना झुग्गी रहेगी, ना कच्ची कॉलोनी रहेगी, और ना हम झुग्गी और कॉलोनियों में सोने जाएंगे। तो दिल्ली में गरीबों को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है, आप तो वीडियो देख रहे हैं। और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कई झुग्गियों को बुलडोज कर दिया गया, कई लोगों को पुनर्वास दिया भी गया। लेकिन जहां लोगों को आवास दिया गया है वहां लोगों की ना तो इनकम है ना कुछ है, वो खासे लोग परेशान हैं। क्योंकि झुग्गियों में वही लोग रहा करते हैं जो कमाने खाने वाले लोग रहते हैं, और आप ले जा कर के उल्टा एरिया में कहीं रख दीजिएगा जहां उनका रोजगार ना हो, उनको कमाने की व्यवस्था ना हो, तो फिर वो क्या खाएंगे। तो समस्या तो उन्हें होगी ही होगी। तो ये चीज़ें हैं। अभी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विधानसभा क्षेत्र में शालीमार बाग में 150 घरों को जो है कल बुलडोज कर दिया गया। रविवार को जो है बुलडोज कर दिया गया। लोग खून के आंसू रोते रहे, क्योंकि पूरी जीवन की कमाई लगा करके उन्होंने घर बनाया था। 100 साल से जो लोगों ने बताया कि लगभग 100 से 150 साल से प्लस लोग वहाँ पे रह रहे थे। 2 मंजिला 3 मंजिला ही अपना जो है मकान बना चुके थे और वहाँ अपना जीवन बसर कर रहे थे। उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब तक कई सरकारें आई गई 100 साल में, लेकिन अब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रोड चौड़ीकरण के नाम पर जो है उन घरों को तोड़ दिया गया। तो दिक्कत ये बात है कि घरों को तोड़ दिया गया है। सरकार को यदि ज़मीन की ज़रूरत थी तो घरों को तोड़ा, लेकिन घरों को तोड़ने से पहले उन लोगों को परमानेंट पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जितना लोगों ने अपना पूंजी लगा करके वहाँ रह रहे थे, उन लोगों को रहने की व्यवस्था देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि उन लोगों को घेवरा की तरफ, मुंडका की तरफ कहीं पे अनपरमानेंट यानी कुछ दिनों के लिए वहाँ बोला गया है कि आप वहाँ जा कर के रुक सकते हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि यदि आप तोड़ने जा रहे हैं, किसी को बेघर करने जा रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, हर चीज़ आप उसको समाप्त करने जा रहे हैं और उसके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और वो भी उन लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए हैं जो कह रहे हैं कि जिनका रहने का वो नहीं है, तो उसमें कई जो गरीब तबके के लोग हैं वो छूट जाते हैं। जैसे गोल्डन पार्क की झुग्गियाँ जो जब हुई तो उसमें कई लोग जो जेन्युइन थे जिन्हें नहीं दिया गया, अब वो जो है राजनीति के शिकार हो गए, या किस तरीके से उनका नाम छूट गया, किसी गलती से छूट गया, कैसे छूटा ये तो सिस्टम और सरकार जानेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जिनको आप छोड़ दे रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे।
रोडों पे ज़िंदगी, अभी दिल्ली में जब आप रात को गुजरिएगा, घूमिएगा तो हर सड़कों पे, दिल्ली की हर तरफ जिधर भी जाइएगा सड़कों पे लोग रात को सोते नज़र आएंगे आपको। चाहे वह बरसात का मौसम हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ये स्थिति है दिल्ली का। लेकिन दिल्ली की सरकार जो है, जब झुग्गियों में सोया करती थी, झुग्गियों में सोकर के सरकार लाने का काम किया गया, वह सरकार जो है झुग्गी वासियों को मिटाने पर तुली हुई है। ये स्थिति है साथियों। तो आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये लोग गरीब तबके के लोग हैं। यदि इनके पास अपना पर्सनल ज़मीन होता तो ये लोग क्यों किसी सरकारी ज़मीन में गुजर बसर करते। तो सबसे बड़ी बात है कि जब दिल्ली सरकार के पास ज़मीन है तो इन लोगों को अलॉट किया जाना चाहिए और परमानेंटली रूप से अलॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद जो है ज़मीन और जंगल में कोई बंटवारा नहीं हुआ। तो जब बंटवारा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है वो या तो सरकार के पास है या ज़मींदारों के पास है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो घुमंतू घोटिया की तरह अपनी जीवन बसर कर रहे थे, जिन्हें सताया जा रहा था, गुलाम था देश, तब इस तरीके से था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हर नागरिक को अधिकार है कि अपना मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी लोग रोड पर सो रहे हैं या आकाश के नीचे सो रहे हैं, जिनके ऊपर जो है छत नहीं है, उनको छत देने का प्रयास होना चाहिए। और प्रयास ही नहीं, दिया जाना चाहिए, ताकि वो लोग भी इंसान हैं, इस धरती पर आए हैं। प्रकृति का यह नियम है कि जो धरती पर आया है तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है। जब सरकार और संविधान संवैधानिक रूप से और देश जब आज़ाद हुआ तो सबका कहीं ना कहीं योगदान हुआ। और आज भी जिस तरीके से झुग्गी वासियों को, दिल्ली को विकसित बनाने में जितना योगदान है वो कम नहीं है। अहम योगदान यदि माना जाए तो दिल्ली की विकसित करने में झुग्गी वासियों का ही है, क्योंकि वही लोग फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उनके मेहनत के बदौलत ही दिल्ली सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले इन लोगों पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। मेरी यही आग्रह और निवेदन होगा दिल्ली सरकार और तमाम भारतीय जनता पार्टी की नेता कार्यकर्ता, सबसे मेरी आग्रह यही होगी, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन होगा कि उन सबको पुनर्वास की व्यवस्था दिया जाए। जिनके ऊपर छत नहीं हो उनको छत दिया जाए। नमस्कार।